नमस्कार दोस्तों। द स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और मंगलवार के दिन के लिए ट्रेडिंग करने के लिए टारगेट लेवल्स निकालेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। और साथ में हमने जो सोमवार के दिन के लिए जो टारगेट लेवल निकाल के दिए थे उन लेवल्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा वर्क किया है आज के दिन में, ये भी साथ में समझ के लेते हैं। यहाँ पर मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। पहले हम देखते हैं सोमवार के दिन में मार्केट ने कैसा वर्क किया है। जो हमने लेवल्स निकाल के दिए थे उन लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट मिला है इन आज के जो हमने टारगेट लेवल्स निकाले थे उसको कैसे रिस्पेक्ट मिला है, ये समझ के लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए निफ्टी में क्या हुआ है। जो हमने सेंटर लाइन निकाला था 22,875 का, वो सेंटर लाइन के नीचे यहाँ पे हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ है, आप यहाँ पर देखिए पहले आधा घंटे में यहाँ पे ये जो नीचे का इम्पोर्टेंट लेवल था 22,775 का, इसको ब्रेकआउट हो रहा है ऐसा दिखाया। लेकिन यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे कैंडल बना और उसके बाद में यहाँ पे ऊपर की साइड में एक बाउंस मिला। तो यहाँ पर देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क हुआ है। इसको हम पहले हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम ड्रॉ करके यहाँ पर समझ के लेते हैं कैसा वर्क हुआ है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से सेलिंग आ रहा है ऐसा दिखाया। यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद में एक बाउंस मिला। बाउंस भी आप देखिए कहाँ पर मिला है, ये जो सेंटर लाइन था इसके ऊपर जाके यहाँ पे बाउंस क्लोजिंग हुआ था। लेकिन उसके बाद में ही यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बना। इनसाइड बार का जब लो ब्रेक हुआ फिर से यहाँ पे नीचे की साइड में जाता हुआ हमें दिखा। लेकिन जो पहला जो स्विंग लो था उसको यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेक नहीं हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक इनसाइड बार नीचे की साइड में बना और फिर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता हुआ हमने देखा निफ्टी में। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमने इम्पोर्टेंट लेवल दिया था 22,975 का और 22,775 का, इन दो लेवल्स के बीच में ही आज के दिन में वर्क होता हुआ हमने देखा निफ्टी में। मैंने कल के वीडियो में भी ये बताया था कि जब तक ये दो लेवल्स ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं देते तब तक ये बड़ा मूव ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में नहीं आ सकता है। और पॉसिबिलिटी है कि 10% चांसेस यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए आज के दिन में यहाँ पे साइडवेज मूव होता हुआ हमने देखा है निफ्टी में। यहाँ पे पहले सेलिंग आ रहा था लेकिन उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हल्का सा रिकवरी दिखा रहा था निफ्टी। तो ऐसा वर्क हुआ है निफ्टी का आज के दिन में। तो अभी हम समझ के लेते हैं बैंक निफ्टी में भी कैसा वर्क हुआ है। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है मैंने 15 मिनट का। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है देखिए, बैंक निफ्टी में भी हमने ऊपर की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल लिया था 49,200 का और नीचे की साइड में लिया था 48,725 का। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ये जो सेंटर लाइन भी निकाला था हमने 48,975 का, इसके हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ। और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए सेलिंग कंटिन्यू हुआ। सेलिंग कहाँ तक आया, ये जो नीचे का इम्पोर्टेंट लेवल था 48,725 का, इसको भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए पहला टारगेट था 48,625, उसको अचीव किया। 625 के बाद देखिए 48,525 का, यहाँ पर आने के बाद ही यहाँ पे ऊपर साइड में एक बाउंस मिला। तो जो हमने लेवल्स निकाले थे उसको कैसे रिस्पेक्ट मिला है, आप यहाँ पर देखिए 48,525 पे आने के बाद ही यहाँ से ऊपर जाता हुआ हमने देखा बैंक निफ्टी में। और ऊपर भी जा रहा है तब भी आप यहाँ पर देखिए जब ये ऊपर की साइड में ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 48,725 का, इसके ऊपर आने के बाद देखिए जो सेंटर लाइन था 48,975 का, उधर ही जाने के बाद एक रिटेस्ट करने नीचे आया और फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाता हुआ हमने देखा बैंक निफ्टी में। डब्ल्यू पैटर्न कैसा दिख रहा है हमें यहाँ पर देखिए ये था डब्ल्यू, यहाँ से ये बना, यहाँ से और ये लो, और फिर यहाँ पे इस कैंडल ने ऊपर की साइड में ब्रेक किया। ये बड़ा डब्ल्यू दिख रहा है। और दूसरा तो यहाँ पे और एक दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया और फिर ये जो ग्रीन कैंडल है इसने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिलने के बाद देखिए ऊपर की साइड में जो इम्पोर्टेंट लेवल था 49,250 का, उसको भी ब्रेक करके ऊपर उसके क्लोजिंग आया है हमने बैंक निफ्टी में। ऐसा वर्क हुआ है आज के दिन में। तो अभी हम समझ के लेते हैं कि मंगलवार के दिन के लिए कौन से टारगेट लेवल्स निकल के आ रहे हैं हमारे थ्योरी के हिसाब से, वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है आपके लिए। यहाँ पर मंगलवार के दिन के लिए जो टारगेट लेवल्स हमने निकाले ट्रेडिंग करने के लिए वो इस चार्ट के ऊपर है। यहाँ पर मैंने ऊपर के साइड में इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 22,975 का लिया है निफ्टी में, और नीचे के साइड में लिया है 22,875 का। और यहाँ पर देखिए अगर
निफ्टी में यहाँ पर अगर गैप ओपन होता है या यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग होके ये जो ऊपर की साइड का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 22,975 का, इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो हमें ऊपर के साइड के 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 23,025 का और दूसरा टारगेट है 23,075 का और तीसरा टारगेट रहेगा 23,125 का। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 22,975 के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। एक बार के लिए यहाँ पर आपको 23,000 का जो लेवल है इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अगर ओपन हुआ है, यहाँ पर देखिए फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ पे अगर ऊपर जाके ये जो लेवल है 23,000 का, यहाँ पर जाके अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न बना तो यहाँ से हमें नीचे भी फिसलता हुआ दिख सकता है निफ्टी। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है कि ये जो एरिया है 22,975 से लेके 23,000 का, ये रेजिस्टेंस का एरिया है। इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है 23,025 के ऊपर अगर जाने लगा तो हमें ऊपर के 2 टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं निफ्टी में। तो ये थे ऊपर के 3 टारगेट। अभी मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, इस एरिया में गैप डाउन ओपन होके ये जो नीचे का इम्पोर्टेंट लेवल है 22,875 का, ये अगर ब्रेक करके नीचे जाने लगा तो हमें नीचे के साइड में भी 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 22,825, दूसरा टारगेट है 22,775 और तीसरा टारगेट है 22,725 का तीसरा टारगेट रहेगा। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है इन दो लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो हमें ऊपर की साइड के 3 टारगेट के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे की साइड में अगर इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक करता है तो हमें नीचे भी फिसलता हुआ दिख सकता है निफ्टी। तो ये थे लेवल्स निफ्टी के, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। जो हमने टारगेट लेवल्स निकाले उसको मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है प्रॉपरली, आप इसका बैक टेस्ट करिए। इसका पेपर ट्रेडिंग करके भी आप देख सकते हैं कि जो हमने लेवल्स बताए वहीं पे जाने के बाद एग्जैक्टली रेजिस्टेंस कैसे लेता है, उस लेवल को रिस्पेक्ट करके बाउंस कैसे दिखाता है, ये सब आपको इस एनालिसिस से आपको पता चलेगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी के टारगेट लेवल्स मंगलवार के दिन के लिए। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने ऊपर की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 49,325 का और नीचे की साइड का इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 49,000 का। इन 2 लेवल्स के बीच में एक सेंटर लाइन भी हमारा निकल के आ रहा है 49,175 के आसपास आ रहा है वो। और यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ओपनिंग कहाँ पर होता है। ये अगर सेंटर लाइन के ऊपर के एरिया में अगर ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है और ये जो ऊपर का इम्पोर्टेंट जो लेवल है उसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाने लगा तो ऊपर की साइड में हमें 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 49,425 का, दूसरा है 49,525 और तीसरा टारगेट रहेगा 49,625 का। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि ओपनिंग कहाँ पर होता है और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 49,325 का, इसको अगर ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन हुआ थोड़ी देर के लिए तो हमें यहाँ पर ऊपर की साइड के 3 टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये अभी हमने देखा ऊपर जा रहा है तो, लेकिन यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हुआ या ये जो नीचे वाला एरिया है सेंट्रल लाइन के, इसके नीचे ओपन होता है और ये जो नीचे का इम्पोर्टेंट लेवल है 49,000 का, इसको अगर ब्रेक करके नीचे जाने लगा तो हमें नीचे के साइड के भी 3 टारगेट के ऊपर ध्यान देना है। पहला टारगेट रहेगा 48,900 का, दूसरा टारगेट रहेगा 48,800 का और तीसरा टारगेट रहेगा 48,700 का। तो यहाँ पर जब तक ये 49,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है नीचे के साइड में, तब तक हमें नीचे के साइड का व्यू नहीं बनाना है। लेकिन अगर कल के दिन में क्या चांसेस है कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ऊपर ही जाता हुआ हमें दिख सकता है बैंक निफ्टी भी। यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन ध्यान में क्या रखना है हमें कि जो हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिए उन लेवल्स के ऊपर रिस्पेक्ट कैसे करता है और वहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनता है, इसके ऊपर सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड होगी। तो हमें ध्यान में रखने इन लेवल्स ट्रेडिंग करने के लिए। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस और टारगेट लेवल्स। इसको हम थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा रहे हैं। इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और इसको आप बैक टेस्ट भी करिए ट्रेडिंग करने के लिए। जो हम लेवल्स निकाल के दे रहे हैं उसको मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है और कैसा वर्क होता है, जो हम लेवल्स निकाल के देते हैं उसको कैसे प्रॉपरली वर्क मिलता है डेली, और लेवल्स के ऊपर जाने के बाद वहाँ से ही बाउंस कैसे आता है, ये सब आप इस वीडियोज़ में आपको सीखने को मिलता है। तो ये था वीडियो आज का डिटेल में एनालिसिस का निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ सीखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।